राजनीति में अस्थायी तौर पर ना तो दोस्त होता है ना ही दुश्मन। ये जमाने से देखने को मिला है और अब भी देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार में दो पुराने दुश्मनों की नई दोस्ती उभर कर सामने आई है। एक के पास खाकी और खादी दोनों का अनुभव है तो दूसरे के पास कई नेताओं को राज तिलक करवाने का, और अब खुद बिहार में सियासी जमीन तलाशने में जुटे हैं। बात प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की कर रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार और चिराग पासवान काफी दिनों तक एक दूसरे के जानी दुश्मन बने रहे, करीब वैसा ही रिश्ता प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह के बीच देखा जा चुका है। लेकिन अब दुश्मनी की बातें काफी पीछे छूट चुकी है और चुनाव से पहले दोस्ती दुश्मनी के नए समीकरण बनने लगे हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से मिलना असामान्य लग रहा था, वैसे ही प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह का साथ आना भी असंभव तो ही, लेकिन सामान्य भी नहीं लग रहा है। लेकिन चुनावी दबाव और मजबूरियां भी तो कुछ होती ही है। जैसे साल 2020 के बिहार चुनाव में चिराग पासवान हाथ धोकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे पड़े रहे, ठीक वैसे ही 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बहुत पहले से ही प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ जोरदार मुहिम चला रहे हैं। और अब इस मुहिम में नीतीश कुमार के पुराने साथी आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर के साथ आकर पूरे मामले को दिलचस्प बना दिया है। कभी नीतीश कुमार के दाएं बाएं चलने वाले प्रशांत और आरसीपी अब उन्हीं के खिलाफ ताल ठोकेंगे। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रशांत किशोर को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाने में आरसीपी सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा। खैर, ये बातें पुरानी हो गई है, लेकिन अब भी दोनों के साथ आने की वजह भी नीतीश कुमार ही है। वो नीतीश कुमार ही है जिनके खिलाफ प्रशांत किशोर से आरसीपी सिंह ने हाथ मिलाया, और प्रशांत किशोर का साथ मिल जाने से बहुत कुछ करने का ना सही चर्चा में बने रहने का मौका तो मिल ही जाएगा। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद मुख्य धारा की राजनीति में आरसीपी सिंह तो पूरी तरह फैल रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का स्ट्राइक रेट अच्छा देखा गया है। बिहार की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर के विधायक तो एक भी नहीं मिल सका, लेकिन 10% वोट जरूर मिले, और वोटों की ये हिस्सेदारी कोई कम तो नहीं ही है। प्रशांत किशोर की तरह ही आरसीपी सिंह ने भी राजनीतिक पार्टी बनाई थी, आशा यानी आप सब की आवाज, लेकिन अब उसका जन स्वराज पार्टी में विलय हो चुका है। जेडीयू से नाता टूटने के बाद आरसीपी सिंह बीजेपी में जाना चाहते थे, लेकिन वहां बिल्कुल भी भाव नहीं मिला। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की नई दोस्ती में फेविकॉल का काम नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। अगर कोई समीकरण बदला तो ये दोस्ती टूटते भी देर नहीं लगेगी। चाहे प्रशांत किशोर हो या आरसीपी सिंह, दोनों ही बड़े बेआबरू होकर जेडीयू से निकले थे। नीतीश कुमार ने इस मामले में कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह के साथ भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया था जैसे किसी जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव जैसे कद्दावर नेताओं के साथ किया था। एक एक करके नीतीश कुमार ने सभी को ठिकाने लगा दिया, लेकिन खुद मैदान में मोर्चे पर और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब तक जमे हुए हैं। आरसीपी सिंह उसी इलाके और बिरादरी से आते हैं जिससे नीतीश कुमार आते हैं, और लंबे अरसे तक वो नीतीश कुमार के सहयोगी रहे हैं। आरसीपी सिंह पहले नौकरशाह हुआ करते थे, यूपी कैडर के आईएएस। नीतीश कुमार बिहार पहुंचे तो केंद्र से उनको भी बुला लिए और संगठन के काम में लगा दिया। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से मिले हर टास्क को पूरा किया, सिवा बीजेपी के साथ आखिरी डील अपने नेता के मन माफी करने के। शायद वो बीजेपी नेतृत्व के ब्रेन वॉश के शिकार हो गए और कुछ दिन तक मंत्री बनने के लिए जिंदगी भर की राजनीति दांव पर लगा दी। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जब लालू यादव के साथ हो गए थे, डैमेज करने के लिए बीजेपी ने जीतन राम मांझी का खूब इस्तेमाल किया। आरसीपी सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर अब प्रशांत किशोर भी वैसा ही निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। आरसीपी सिंह को प्रशांत किशोर ने अपने बिहार बदलाव यात्रा से ठीक पहले साथ लिया है और निशाने पर नीतीश कुमार का ही इलाका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों नेता कब तक और कैसे एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं।